पटना में इस वक्त बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। एक एक सीट पर डिस्कशन हो रहा है। कल बिहार की 60 सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। आज बाकी सीटों पर कैंडिडेट्स का पैनल तैयार किया जा रहा है। जानते हैं इस मीटिंग में सबसे पहले कौन सी सीटें डिस्कस हुई। सबसे पहले उन सीटों पर डिस्कशन हुआ जहां बीजेपी लगातार जीतती रही है। वो सीटें जहां बीजेपी पिछले 5-6 चुनाव जीत चुकी है। इस तरह से वो बीजेपी की पक्की सीटें हैं। बीजेपी की लिस्ट में जिनको एक कैटेगरी की सीटें कहा जाता है, उन सीटों की पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें पक्की हैं? नीतीश कुमार पक्के तौर पर कितनी सीटें जीतेंगे? आरजेडी के तेजस्वी यादव की कितनी सीटें पक्की हैं? क्या बिहार में राहुल गांधी की कोई सीट पक्की है? चुनाव आयोग ने बिहार में समीक्षा बैठक का काम समेट लिया है। अब दिल्ली जाकर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। नीतीश कुमार को जितने पैसे बांटने थे उन्होंने बांट दिए हैं। नरेंद्र मोदी को जो घोषणाएं करनी थी उन्होंने कर दी। तेजस्वी यादव को अपनी कंस्टिट्यूएंसी राघोपुर के लोगों को भोज देना था, वो भी हो गया। अब आगे चुनाव है। बिहार में ऐलाने जंग बस होने ही वाला है। उससे पहले आपको बिहार चुनाव की पक्की बातें बताते हैं। किस पार्टी की कितनी सीटें पक्की हैं, इसका पक्का हिसाब दिखाते हैं। बिहार विधानसभा की सिर्फ 13 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर किसी पार्टी ने सिक्सर जमाया है। इन 13 सीटों पर ही कोई पार्टी लगातार 6 बार चुनाव जीती है। इन 13 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2 सीटों पर आरजेडी ने सिक्सर लगाया है और 2 सीटों को जेडीयू ने लगातार 6 बार जीता है। बिहार में कोई सीट लगातार 6 बार जीतने का मतलब है कोई पार्टी किसी सीट पर सन 2000 से लगातार जीत रही है। वो पार्टी 2000 के चुनाव में भी जीती हो, 2005 के दोनों चुनाव भी जीती हो, 2010 का चुनाव भी जीती हो, 2015 का चुनाव भी जीती हो और 2020 का चुनाव भी जीती हो। तो नोट कर लीजिए, बिहार की रामनगर, चनपटिया, रक्सौल, बनमनखी, पूर्णिया, हाजीपुर, कुमरार, पटना साहिब और गया टाउन, ये 9 सीटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी लगातार 6 बार जीत चुकी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बीजेपी सबसे आगे है। जेडीयू का नंबर बीजेपी के बाद आता है और आरजेडी कंसिस्टेंसी के मामले में तीसरे नंबर पर है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कंसिस्टेंसी के मामले में कहीं टिकती ही नहीं। सुपौल और आलमनगर, बिहार की ये 2 ऐसी सीटें हैं जैसे जेडीयू लगातार 6 बार से जीत रही है। दरभंगा ग्रामीण और बेलागंज, ये 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर आरजेडी ने सिक्सर लगाया है। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में बेलागंज की सीट आरजेडी के हाथों से निकलकर जेडीयू के खाते में चली गई। इस तरह सिर्फ दरभंगा ग्रामीण की सीट ऐसी है जो सन 2000 से आरजेडी के पास है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपनी पक्की सीट ढूंढ रही है। सीटों के बंटवारे पर होने वाली बातचीत में भी इसका ख्याल रखा जा रहा है। कोई भी पार्टी अपनी पक्की सीट नहीं छोड़ना चाहती है। पक्की हो तो अलायंस पार्टनर्स भी दावा छोड़ देते हैं। पक्की सीटों का गणित समझ लेंगे तो पार्टियों का कॉन्फिडेंस का राज भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और चुनाव को लेकर नेताओं के अंदर जो धुकधुकी मची है उसे भी समझना आसान होगा। ये बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है, आरक्षण चोर पार्टी। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और एक बदलाव की जरूरत है। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं है। इतना बार पलटी मारे कि उनका सर चकरिया गया है। अब वो उम्र हावी हो गया है। कल देखे क्या वीडियो आया उनका, क्या कर रहे हैं भाई। इससे पहले राष्ट्रगान का अपमान, हमारे पिता को ससुरा कहते हैं जो कि उम्र में बड़े हैं। क्या बोली, क्या भाषा, क्या हरकत। अब हमको बड़े पीड़ा हो रही है उनकी स्थिति को देखते हुए। बीजेपी हाईजैक कर लिया है
अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार अब दिल्ली से अमित शाह और मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए हैं, केवल चेहरा बने हुए हैं। आज लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। बताओ दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, कई हत्या हो रही है, बच्चों के साथ रेप हो रहा, FIR तक नहीं लिया जाता है और पुलिस प्रशासन उनको तंग करने का काम करती है। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो उस बंटवारे के बाद फरवरी 2005 में पहली बार चुनाव हुए। तब से बिहार में 5 चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चुनाव में बिहार की 26 सीटें ऐसी हैं जिन पर किसी न किसी दल का लगातार कब्जा है। यहां भी नरेंद्र मोदी की पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी ने 11 सीटों पर पिछले 5 चुनाव में जीत हासिल की है। जेडीयू ने 10 सीटों पर पिछले 5 चुनाव में कब्जा बरकरार रखा है और आरजेडी बिहार की 3 सीटों पर लगातार 5 चुनाव से जीत रही है। फरवरी 2005 के चुनाव से बिहार में कोई स्थायी सरकार नहीं बन पाई तो अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुए। नीतीश कुमार तभी से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में 4 बार बिहार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। पिछले 4 चुनाव में 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टियों का कब्जा बरकरार है। इनमें से भी सबसे अधिक बीजेपी के खाते में 15 सीटें हैं। जेडीयू 14 और आरजेडी 4 सीटों को लगातार 4 चुनाव से जीत रही है। बिहार में 2015 का चुनाव नए राजनीतिक समीकरण वाला चुनाव था। 2015 में एक दूसरे के धुर विरोधी लालू और नीतीश करीब आए थे। तब नीतीश कुमार ने पहली पलटी मारी थी और लालू की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2010 का चुनाव आरजेडी के लिए सबसे खराब चुनाव था। 2010 में आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। इसी तरह 2015 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे खराब चुनाव था। भरोसेमंद गठबंधन पार्टनर के बिना 2015 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 53 सीटें जीत पाई थी। उसे 38 सीटों का घाटा हुआ था। 53 सीटों पर सिमटने के बावजूद बीजेपी ने 24 ऐसी सीटें जीती थी जिसे वो 2010 से लगातार जीत रही थी। इस तरह हैट्रिक लगाने के मामले में भी नरेंद्र मोदी की पार्टी सबसे आगे है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दूसरे नंबर पर है और आरजेडी तीसरे नंबर पर है। पिछले 3 चुनाव यानी 2010, 2015 और 2020 में बिहार की 59 सीटों पर हैट्रिक लगी है। बीजेपी ने सबसे अधिक 24 सीटों पर हैट्रिक लगाई है। जेडीयू ने 23 सीटों पर हैट्रिक बनाई है। आरजेडी ने 10 सीटों पर हैट्रिक लगाई है और कांग्रेस ने 2 सीटों को पिछले लगातार 3 चुनाव से जीता है। बिहार में बीजेपी सबसे कंसिस्टेंट पार्टी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी एक बार जब किसी सीट को जीतती है तो उस सीट को बार बार जीतती है। बिहार की वो 24 सीटें नोट कीजिए जहां बीजेपी हैट्रिक मार चुकी है और 2025 में भी स्ट्रांग दिख रही है। ये सीटें हैं रामनगर, चनपटिया, रक्सौल, मोतिहारी, चिरैया, बथनाहा, परिहार, फारबिसगंज, सिकटी, बनमनखी, पूर्णिया, कटिहार, प्राणपुर, दरभंगा, जाले, पारू, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, लखीसराय, बांकीपुर, कुमरार, पटना साहिब और गया टाउन। नीतीश कुमार के लिए 2020 का बिहार चुनाव खराब गया। नीतीश की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। इन 43 सीटों में से 23 सीटें ऐसी थीं जिसे नीतीश पिछले 3 चुनाव से नहीं हारे। नीतीश कुमार के लिए हैट्रिक वाली सीटें हैं फुलपारस, निर्मली, सुपौल, त्रिवेणीगंज, रुपौली, धमदाहा, आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा, कुचाईकोट, वैशाली, कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, बेलदौर, गोपालपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर, बेलहर, तारापुर, अस्थामा, नालंदा और हरनौत। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को आरजेडी ने कमजोर नहीं किया। 2020 के चुनाव में नीतीश को चिराग पासवान ने कमजोर किया। चिराग ने नीतीश कुमार को 33 सीटों पर डेंट मारा। अगर वो 33 सीटें होती तो नीतीश की हैट्रिक वाली सीटें बीजेपी से भी ज्यादा होती। हमको दया आ रही है तेजस्वी प्रसाद के सोच पर कि कैसी सोच है उनको कि ठीक आदमी को भी वो अचेत मानते हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद ही चेतनहीन हो गए हैं, उनमें चेतना कोई नहीं। आरजेडी के पास हैट्रिक वाली केवल 10 सीटें हैं। मधेपुरा, दरभंगा ग्रामीण, बनियापुर, मढ़ौरा, समस्तीपुर, उजियारपुर, फतुहा, मनेर, जगदीशपुर और बेलागंज। इन पक्की सीटों से ही तेजस्वी यादव का डिस्परेशन समझिए। तेजस्वी किसी भी तरह बिहार की सत्ता क्यों चाहते हैं, इसकी वजह पक्की सीटों की लिस्ट में है। तेजस्वी के लिए यह लिस्ट छोटी है और उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं।
मौजूदा जो सरकार है ये संविधान को और आरक्षण को खत्म करना चाहता है। वो आरएसएस के लोग बाबा गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं हमारे संविधान की जगह पर। लालू जी ने आप लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम किया, आवाज दिया, जो लोगों को खटिया पे नहीं बैठने देते थे, जो लोगों को शिक्षा प्राप्त करने नहीं देते थे, जो लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, जो लोगों को कुआं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, आज वो दलित समाज, आदिवासी समाज ने वो ताकत लालू जी ने दिया। आज कोई उनसे उंगली देख करके बात नहीं कर सकता। इस देश में कोई माइकल लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को खत्म करके दिखाए। हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। लालू यादव की पार्टी 28 साल पहले बनी थी। 1997 में चारा घोटाले में चार्जशीट होने के बाद जब लालू यादव के जेल जाने की नौबत आ गई, तब उन्होंने जनता दल तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाया और जेल जाने से पहले अंगूठा छाप राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 2000 का बिहार चुनाव राबड़ी देवी ने जीता और दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बिहार में 56 सीटें ऐसी हैं जिसे पिछले 28 साल में आरजेडी कभी जीत नहीं पाई। रामनगर, नरकटियागंज, बेतिया, सिकठा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, रक्सौल, गोविंदगंज, बहादुरगंज, अमोर, कस्बा, बनमनखी, पूर्णिया, रीगा, बेनीपट्टी, फुलपारस, फारबिसगंज, अररिया, सिकठी, कदवा, बलरामपुर, मनिहारी, कोढ़ा, महाराजगंज, मांझी, विभूतिपुर, बेलदौर, खगड़िया, भागलपुर, सुल्तानगंज, मटिहानी, बेगूसराय, बरबीघा, अस्थावा, राजगीर, नालंदा, हरनौत, बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, विक्रम, अगियांव, तरारी, बक्सर, डुमरांव, राजपुर, घोसी, हिसुआ, वारसलीगंज, सिकंदरा और झाझा। बिहार की इन 56 सीटों पर लालटेन कभी नहीं जली। हो जाएगा तो हम लोग तैयार हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम हम ही बनेंगे, कितने लोग मीटिंग कर लें, कुछ नहीं होना है। बोलिए सर। अपने मन मियाँ बिट्ठू अगर बन रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, तो उनको कौन रोकेगा? बिहार में कोई जंगल राज फिर थोड़े ही आने वाला। राहुल गांधी को बिहार में होना चाहिए, अमेरिका में है सर। वो नेपो बॉय हैं। क्या सलाह देंगे राहुल गांधी को अभी आप? सलाह क्या दूंगा, बड़े बाप के बेटे हैं, वो सोचते हैं कि लोग हमारे पीछे रहेगा, लेकिन जमाना बदल गया। बिहार में वर्चस्व वाली पक्की सीटें दो तरह की हैं। पहली कैटेगरी उन सीटों की है जिन पर पार्टियों का वर्चस्व है, जहां का जातीय समीकरण किसी पार्टी के लिए फिट बैठता है। दूसरी कैटेगरी उन सीटों की हैं जो खानदानी सीटें हैं, जहां एक परिवार या एक खानदान को जीत मिलती है। बिहार के 27% विधायक किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बिहार की 57% महिला जनप्रतिनिधि भी किसी न किसी सियासी परिवार से जुड़ी हैं। एलजेपी रामविलास के 50% जनप्रतिनिधि सियासी परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आरजेडी जेडीयू के 31% जनप्रतिनिधि चुनिंदा सियासी परिवारों से आते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में 1200 राजनीतिक परिवार हैं, वहीं से नेता निकलते हैं, पार्टियों के टिकट भी उन्हीं परिवारों को मिलते हैं और विधायक मंत्री भी वहीं से बनते हैं। प्रशांत किशोर ने 1200 परिवारों की लिस्ट बनाई है, लेकिन दबदबे वाले परिवार 50 से ज्यादा नहीं है। बिहार की कई सीटें उनकी खानदानी सीटों में तब्दील हो गई है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। सोनपुर राघोपुर में लालू यादव का परिवार, हाजीपुर में रामविलास पासवान का परिवार, गया जी में जीतन राम मांझी का परिवार, सीमांचल में तस्लीमुद्दीन का परिवार, सीवान में शहाबुद्दीन का परिवार, भोजपुर के बढ़हरा में अंबिका शरण सिंह का परिवार, तरारी से सुनील पांडे का परिवार, पश्चिम चंपारण में मदन जायसवाल का परिवार, शिवहर में आनंद मोहन का परिवार, बक्सर में जगदानंद सिंह का परिवार, तारापुर में शकुनी चौधरी का परिवार, झंझारपुर में जगन्नाथ मिश्रा का परिवार, बांकीपुर में नवीन किशोर सिन्हा का परिवार, मोकामा में अनंत सिंह का परिवार। इन खानदानी सीटों पर खानदान का उम्मीदवार तभी हारता है जब कोई सुनामी आ जाए। पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो। और बिहार में अब सुशासन है, बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है। बिहार उत्तर भारत का इकलौता ऐसा बड़ा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। क्या इस बार बीजेपी बिहार का इलेक्शन कोड क्रैक करने के बहुत करीब पहुंच गई है? उसके नेताओं को ऐसा ही लगता है।